नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मेयर के समर्थन में हुई है एक विशाल आक्रोश रैली, जहां बयानों को लेकर सियासत हुई थी। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के हजरतगंज का है पूरा मामला, जहां शनिवार को मेयर सुषमा खरकवाल के समर्थकों में रैली आयोजित की है। जहां अभी हाल के ही दिनों में दिए गए बयान को लेकर उठे विवाद के बीच यह रैली चर्चा का केंद्र बनी है। तो वहीं अगर देखें तो विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि मेयर ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस आरोप के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया और विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलने लगा। उसी समय इसी क्रम में मेयर के समर्थकों ने हजरतगंज में एकजुट होकर रैली निकाली है। वहीं इस प्रदर्शन में अगर देखें तो मेयर के पक्ष में ही समर्थन दिखाई पड़ा है, जहां वहीं सैन्य समाज के लोग भी इस आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में हुए शामिल। जहां अगर देखें तो इस आक्रोश रैली में महिला के सम्मान में मंडल 4 कैंट की महिला मोर्चा अध्यक्ष हेमा गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ रैली में पहुंची है, जहां उन्होंने अपना दिखाया है समर्थन। जहां उनके साथ माया रेणु माधुरी एवं अन्य महिला सहयोगी रही हैं उनके साथ। इसी क्रम में मेयर समर्थकों ने हजरतगंज में एकजुट होकर रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने इसे जन समर्थन बताया और कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय समर्थकों ने ली भागीदारी। वहीं मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उनका कहना साफ था कि बयान के संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर शहर की राजनीति में हलचल बनी हुई है। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 से अपने सहयोगी मेघा सक्सेना की पूरी रिपोर्ट। अपने दांत दिखाते हुए सदन के अंदर उन्होंने ये महसूस कराया कि उन्होंने जंग फतह कर ली। तो मुझे ऐसा लगता है उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि उन्होंने जंग फतह नहीं की, उन्होंने जंग की शुरुआत की है। यहाँ से ये आधी आबादी आपको जवाब देगी कि हम कैसी जंजीरें तोड़ के घर के बाहर निकलते हैं, घर संभालते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकल के तमाम बातें सुनने के बाद भी हम आके एक्टिव होके अपना समाज में योगदान देते हैं। उन महिलाओं का हक मारने का काम अगर किसी ने किया है तो ये समाजवादी सरकार है, इनकी रूढ़िवादी सोच है। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता में अगर ताकत होती समाजवादी के, ये कहते हैं ना बुझे हुए दिए हैं। मेरठ से बुलाया किसी को और वो आके सुषमा जी के दरवाजे पे धीरे से
उनकी नेम प्लेट पे चप्पल मार के गया, उनको मैं कहना चाहते, तुम में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम उनका नेम प्लेट हिला पाओ, तुम 27 में सरकार क्या हिलाओगे हमारी। जोशी अध्यक्ष पर्वतीय समाज उत्तर प्रदेश, आज इस ऐतिहासिक स्थल गांधी प्रतिमा के पास हजरतगंज पे लखनऊ में हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। पर्वतीय समाज और सैनिक परिवार और उसके साथ साथ और भी हमारे तमाम शुभचिंतक, जैसा कि विगत 22 तारीख को महापौर लखनऊ की लोकप्रिय महापौर जी के आवास पर जाके समाजवादी पार्टी के अभद्र और असंस्कारी कार्यकर्ताओं द्वारा जो वहाँ पर हरकतें की गई हैं, उनके नेम प्लेट को तोड़ना, उस पर जूते चप्पल मारना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालने का जो काम किया, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो चीज़ उन्होंने नहीं शो करी, जो वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद गेट फाँदकर, गेट तोड़कर अंदर जाकर बदतमीजी करना और भी बहुत सारी चीज़ें करने का जो उनको इरादा था, गेट फाँदने की भी कोशिश की गई। और लखनऊ के लोकप्रिय महापौर, जिसका कि कोई महापौर किसी भी शहर की हो, उसका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, वो उस शहर की प्रथम नागरिक होती है। तो जो हरकतें थोड़ा जल्दी करिए। उसका हमारे कितने लोगों को यही पार्टी समय मैम क्या कहना चाहेंगी, ये जो महापौर जी के साथ हुआ है इस तरीके की घटना, इनका जो है समाजवादी पार्टी की महापौर जी हमारे लखनऊ की पहली नागरिक है और सबसे बड़ी बात है, मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि महिला घर और समाज को कैसे संभालती है। जब एक महिला कोई बड़े पद पे रहती है, घर भी अपना उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं सम्मान से इस बात को कहता हूँ, दीदी आप जहाँ पे भी हैं आप इस बात को कतई ये महसूस कीजिएगा कि अगर ये लोगों ने ये बात यहाँ पर कही है तो हम कहीं पीछे हैं। आपको ये याद होगा कि हमने जब आपका जो है यहाँ पे बात आती है महिला के सम्मान को, हो रहा था तो पूरा ग्रामीण गाँव भरा हुआ था लेके आई हूँ और उसी मंदिर का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े और आज उसी मंदिर पर जो है भागवत का कथा हो रहा है। गलत तो गलत है, अगर ये चीज़ के साथ गलत तो गलत है। मैं पुनः एक बार, मेरा नाम उर्मिला सिंह है, मैं राजेश्वर भैया जी के क्षेत्र में रहती हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं सरोनी नगर विधानसभा में रहती हूँ। जो महापौर जी के साथ ये गलत कृत्य किया गया है, उनके नेम प्लेट पे चप्पल मारा गया है, तो हम लोग सारी महिलाएं ऊपर किया है उनको जूतियों से मारेंगे जिन्होंने चप्पल मारा है नियम प्लेट से। और मैं बता देना चाहती हूँ अखिलेश यादव को, या आज तो ये छोटा सा टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, जब तक वो गिरफ्तार न हो जाए जिसने नेम प्लेट पे महापौर जी के वहाँ चप्पल मारा, अगर उसको गिरफ्तारी नहीं किया तो अभी उनके सपा कार्यालय में जाके धरना देंगे, घुस के घर में धरना देंगे। अगर उन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया है तो क्या सोच के किया है और किस लिए उन गुंडों को बुलाया है। ये इनका जी धक धक हो रहा है कि 2027 में सरकार आनी नहीं है तो वो करेंगे क्या। अब वो तड़प रहे हैं तो ये तड़प उनकी जारी रहेगी और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती ही रहेगी, हमेशा ही रहेगी। जय शैली निकाली गई थी और नारी अधिनियम के संदर्भ में, उसके बाद हमारी माननीय महापौर जी ने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव जी ने हर उस माँ बहन और बेटी का अपमान किया हो 33% रिजर्वेशन जीत के। उन्होंने उसको दूसरी तरीके से फेसबुक पे लिखते हुए ये लिखा कि उन्होंने मेरी माँ का अपमान किया और अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को ना भेज के, स्थानीय कार्यकर्ताओं को ना भेज के उन्होंने मेरठ के जिला अध्यक्ष से एक घृणित कृत्य कराया और उनके घर पे भेज के उनके नेम प्लेट पे चप्पलें चलवाई। उसी मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ आप कहते हो हमने 2023 में नारी अधिनियम बिल का सपोर्ट करके पारित करा दिया था, ठीक है, और एक तरफ आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज के प्रथम नागरिक जो हमारे लखनऊ की है, जो कि एक महिला है, उनके नेम प्लेट पे आपने चप्पल चढ़वाने का काम किया। इससे छोटा और निंदनीय कार्य हो नहीं सकता। और महिला के सम्मान में पहली बात, दूसरी बात हम अपने महापौर के सम्मान में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हम लोग मार्च करते हुए डीएम ऑफिस तक जाएंगे और उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस घटना में प्रशासन की चूक आप मानते हैं? प्रशासन की चूक नहीं मानेंगे, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है प्रशासन के घेरे को तोड़ के आए। ये चुपके चुपके वाले लोग हैं, गुंडा राज में भी चुपके चुपके इनकी गुंडई चलती थी।
और अब हमारे राज्य में तो एकदम ही चोर उचक्को जैसे रात में आते हैं और सुबह के या तो 4 से 6 के बीच में उन्होंने घृणित कार्य किया। इनकी इतनी औकात नहीं है हमारी सरकार में कि खुलेआम आके ये चप्पल चला के चले जाएंगे। तो इसमें सरकार की चूक नहीं है, ये चोरी चुपके वाला काम ही है। आगे की रणनीति यही है कि 33% रिजर्वेशन पे बात होगी और हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है बिल गिरा के इन्होंने जंग जीत ली है, तो हम इनको खुलेआम कहना चाहेंगे आपने जंग जीती नहीं, आपने जंग की शुरुआत की है यहाँ से।